सरायकेला के चांडी रेलवे स्टेशन के पास से दो मालगाड़ी डिरेल हो गई। आयरन ओर लदी एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई और तभी दूसरी ओर से आ रही मालगाड़ी के डिब्बे डिरेल बोगियों से टकरा गए और हादसे में चांडी मुरी रेल लाइन बाधित है। देखिए रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन के पास में ट्रेन हादसा, मालगाड़ी की डिरेल बोगियां दूसरे मालगाड़ी से टकराई, चांडिल मुरी रेल लाइन पर परिचालन बाधित। सरायकेला में चांडिल स्टेशन के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। पहले सुबह बर्नपुर स्टील प्लांट जा रही आयरन ओर लदी एक मालगाड़ी डिरेल हो गई, तभी दूसरी तरफ से आ रही मालगाड़ी की बोगी डिरेल डब्बों से टकरा गई। इस हादसे में दोनों मालगाड़ी के करीब 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। दिखाने की कोशिश करेंगे, इस जगह को देखिए, उसके बाद समझिए कि यही वो जगह है। यहाँ पे ये बोगी देखिए कि नीचे 4-5 बोगी रेलवे ट्रैक को छोड़ चुका है, बाकी 10 से 15 बोगी जो है वो रेलवे ट्रैक पर है। आयरन ओर लदा हुआ था इस मालगाड़ी में। हादसे के बाद चांडिल मुरी रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन ठप है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। चांडिल स्टेशन के पास एक मालगाड़ी जो लोड थी वो टुवर्ड्स पुरुलिया के तरफ थी, वो डिरेल हुई। उसके कुछ डिरेल हुए वजन के कारण जो टुवर्ड्स टाटा तरफ एम्प्टी वजन जो जा रही थी उसके कुछ डब्बे भी उससे टकराए और वो डिरेल। और इस वजह से क्या है कि अभी तो रियो स्टेशन का काम चालू है और इस वजह से बहुत सारी कोचिंग ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन है हमारी आद्रा डिवीजन की, जो आद्रा पासिंग है, बहुत सारी डाइवर्ट कर दी गई है, या इसका रूट बदला गया है, या बहुत सारी शॉर्टकटेड है, या बहुत सारी गाड़ियाँ कैंसिल। करीब 2:45 बजे एक मालगाड़ी बर्नपुर स्टील प्लांट के लिए जा रहा था, तो वो यहाँ पे डिरेलमेंट हुआ है और इसी बीच जो है वहाँ से भी एक गाड़ी आ रही थी, तो ये जो 1-2 वैगन है जो डिरेलमेंट होके छिटक के उसको भी उसकी वजह से वो भी डिरेलमेंट हुई। तो बेसिकली 2 गाड़ियाँ वो है इन्वॉल्व थी, लेकिन अभी जो है एक गाड़ी का तो पूरा हैंडलिंग हो गया है, अब जो है इसको हैंडल कर रहे हैं। रेल हादसा के बाद डिरेल बोगियों को ट्रैक से हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आद्रा रेल डिवीजन के कर्मचारी रेल लाइन को चालू कराने की कोशिश में जुटे हैं। लाइन खुलने में एक लाइन को कम से कम अभी हमको लगता है कि रात 12 बज जाएगा एक लाइन देने में, सुबह 6 बजे होगा करीब दूसरा लाइन देने में। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे से रेल को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं रेल लाइन बाधित रहने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चांडिल से संतोष के साथ मनोज की रिपोर्ट। बेपटरी हो गई थी। इसके कारण पूरी तरीके से ट्रेन रूट प्रभावित हो गया है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, जिसकी वजह से यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हादसे को लेकर मरम्मत कार्य भी लगातार तेज, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली थी, लेकिन वहां पर लगातार युद्ध स्तर से मरम्मत का कार्य किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द परिचालन की शुरुआत हो सके। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। मनोज, देखिए बीते दिन ट्रेन हादसा हुआ जहां 2 मालगाड़ियां आपस में ही टकरा गई, जिसके कारण 22 बोगी जो है वो बेपटरी हुई थी और हालांकि कई ट्रेन रद्द कर दिए गए, कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। युद्ध स्तर पर वहां पे मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी?
पैच तो है, आवाज आएगा तब ना। देखिए हमारा संपर्क हमारे सहयोगी मनोज से टूट गया। एक बार फिर से उनसे जरूर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो देखिए बता दें आपको कि आज से सामान्य परिचालन होने की बात कही जा रही है, युद्ध स्तर पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज देखिए बीते दिन हमने देखा कि ट्रेन हादसा हुआ, 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई, 22 बोगियां बेपटरी हो गई, जिसके कारण यात्री परेशान हो रहे हैं। कई ट्रेन रद्द है, कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया। क्या लग रहा है कब तक परिचालन शुरू किया जा सकता है, क्योंकि युद्ध स्तर पर हम देख पा रहे हैं कि वहां पे मरम्मत का जो कार्य है वो जारी है। देखिए मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पे चल रहा है, लेकिन डीआरएम ने साफ तौर पे कह दिया है कि एक लाइन को अगर हमको ठीक करना है तो वो कम से कम आज सुबह तक का समय था। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी जो जानकारी मिली है कि वो आज दोपहर बाद वो ठीक होने की संभावना है। और उसके बाद बाकी बचे जो 3 लाइनें, क्योंकि 4 लाइन, 4 के चारों लाइन क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन 2 लाइन जो है बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है, बाकी 2 लाइन जो है वो ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। तो चारों लाइन को अगर वो ठीक करना है तो कम से कम अभी भी 8 से 10 घंटा समय लग सकता है, यानी देर शाम या देर रात तक परिचालन शुरू हो सकता है। हालांकि रेलवे ने इस रूट से जाने वाली आद्रा रेल मंडल से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जो दिल्ली जाना है, कोलकाता से दिल्ली जाने वाली ट्रेन है वो सीधे तौर पे खड़गपुर से डाइवर्ट किया गया है, और जो टाटा होकर जाने वाली ट्रेन है सभी ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। या बिहार की ओर जाने वाली जो ट्रेन है, टाटा छपरा थावे एक्सप्रेस, टाटा कटिहार एक्सप्रेस ट्रेन, और साथ साथ दक्षिण बिहार एक्सप्रेस ट्रेन जो टाटा पटना होकर जाती है, ये तमाम ट्रेन जो है वो रद्द कर दी गई है। बाकी जो सीधे तौर पे आपको इस रूट से आद्रा स्टेशन की तरफ, आद्रा डिवीजन की तरफ जो ट्रेन जाने वाली है, चाहे वो लोकल ट्रेन हो या एक्सप्रेस ट्रेन हो, तो तमाम ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। यात्रियों की परेशानी है, हेल्पलाइन जारी किया गया है। स्टेशन पर लगातार जो यात्री है वो संपर्क लोगों से साध रहे हैं, लेकिन डीआरएम ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अभी कम से कम 8 से 10 घंटा और समय लगेगा, उसके बाद सीधे तौर पे परिचालन सम्मान हो पाएगी। तो कयास लगाया जा रहा है कि देर रात तक परिचालन सम्मान हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी मनोज ने जानकारी दी कि 8 से 10 घंटे का अभी भी समय लग सकता है परिचालन को सामान्य होने में। हालांकि वहां पे युद्ध स्तर पे लगातार मरम्मत का कार्य जारी है और यात्री लेकिन काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कई ट्रेनें रद्द हैं और कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।